देखो आज हम सीखने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर। प्रायिकता का मतलब समझो। पहले फॉर्मूला लिख दिया हमने, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता का मतलब हो गया संभावना। जैसे कि आज तुम्हें बादल दिख रहे हैं आसमान में, ठीक है, तो तुम्हें लग रहा है कि आज 90% बारिश आने की संभावना है। 100% भी कह सकते हो, 50% भी कह सकते हो, बादलों को देखते हुए। पर वो जरूरी ना कि बारिश आ गई। संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रायिकता है। तीन चीज यूज हो है, संभावना, प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता। अब जैसे तुम्हारी मम्मी कुछ खाना बना रही, कुछ स्पेशल, तुम्हें लग रहा है आज कोई रिश्तेदार आने की संभावना है, शायद कोई आज आ सकता है, तो शायद भी एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है, ठीक है, कि आज शायद घर पर कोई 90% चांस है, चांस जिसके कि आ सकता है कोई। या हम कहते हैं कि 6 बॉल पे हमें लगभग 25 रन बनाने, तो हमें चांस है कि 90% की बन जाएंगे, पर जरूरी ना कि बने ही, संभावना है। वो सोच रहा माइंड में, अभी वो पूरा ना हुआ। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, या तो 1 होगी या 1 से थोड़ी ऊपर होगी, ठीक। पॉइंटों में भी शायद ना होती, प्रोबेबिलिटी पॉइंटों में भी ना होती। 1 होगी या 1 से ऊपर होगी, 1 से नीचे कभी नहीं होगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाए, 0 से नीचे कभी नहीं होगी, क्योंकि 0 से नीचे क्या हुआ, -1, -2, -3। प्रोबेबिलिटी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तुम बादल देख रहे हो तो तुम नू थोड़ी कहोगे कि मतलब बारिश नहीं आएगी, नहीं आएगी तो 0 होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 0 होगी, पर ऋणात्मक कभी ना होती। जैसे किसी की हाइट कभी भी ऋणात्मक ना होती, कुछ तो होगा, चींटी की भी कुछ ना कुछ हाइट हो गए ना होती, तो वो 0 तो होती ना। 0 का मतलब हो कोई अस्तित्व ना होना, और फिर उसके नीचे भी जाना माइनस में। तो समझ में आया एकदम? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। अब इसने कहिए यदि किसी घटना, ये पहला सवाल करेंगे, यहाँ देखो इसमें कहते हैं यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। निश्चित रूप से घटने का मतलब निश्चित ही होना। एक तो एक का मतलब होगा परसेंटेज में भी दे सके भविष्य में, तो 1 का मतलब 100%, क्योंकि 1 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा करेंगे ना 100 की, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा। जैसे ऐसे 1 गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये ऐसे भी दे सके है। कल को कहते कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी या 100% होगी। तो पहला सवाल ही होगा, ठीक। हमेशा याद रखना 0 से नीचे कभी भी प्रायिकता ना होती, ऋणात्मक नहीं होती। अभी ये कह रहा कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। 1 से नीचे कोई भी मान आ रहा है, जैसे तुम्हारा 0 पॉइंट, मतलब देखो यहाँ समझना, जैसे हम 3 का भाग देंगे 4 में, तो 3 एक करना 3, 3 एक करना 3, 1 बचेगा, 3 3 9, फिर 3 3 9। अब देखो यू तो बन रहा 1 से ऊपर, यू भी 1 है। अब इसमें भाग दिए 0.6 पंजे 30। अब इसमें देना को एक इसमें कुछ बात कह रखी है। देखो प्रयोग में किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होगी, परंतु 0 से कम या 1 से अधिक नहीं होगी। ये तुम्हें याद रखना, ना तो 0 से कम या 1 से अधिक नहीं होती प्रायिकता। तो देखो हमने 3 का भाग दिया तो 1.33 आ रहा ना, तो यू ही हमारा आंसर है। इसमें की प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है। यू भी भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा 0.66 करके, यू भी 1 आया, यू भी इतना। तो ये मतलब 0 से ऊपर है और 1 से नीचे है, इनके बीच में होनी चाहिए तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। अगर हम इन्हें परसेंटेज में पूछे तो यू गुणा करेंगे तो 100% आ जाएगा, है नहीं। और इसे गुणा करेंगे 0.6 को 100 से गुणा करेंगे तो देखो गुणा कर दो, पॉइंट भूल के 60, और 1 अंक पर क्या कर देंगे, दशमलव। तो 60% की प्रोबेबिलिटी है कि बारिश आ भी सकती है, नहीं भी। इस तरह बारिश वाला उदाहरण बहुत अच्छा रहेगा लोग बोल, क्योंकि यही बात क्या है ना यार, आज तो बादल दिख रहे, बारिश आ सकती है, संभावना है, शायद आ जाए, चांस है, इस तरह से डायलॉग बोले है ना, प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब इसमें भाग देंगे तो देखो 1 में तो भागना तेरा 0.33 तो 1 से 0 से ऊपर आ रहा है, 1 से नीचे आ रहा है, यू भी बनना है तुम्हारा। इसमें भी भाग देंगे 3 6 18, 3 6 18, भाग तो देना आता ही होएगा, पॉइंट 0 बढ़ा के 3 6 18, 3 6 18, यहाँ में भाग देंगे। देखो 2 1 2,
1 बचे 2 पंजे 10। अब यू 1 से अधिक होगा, यू ही है क्योंकि 15% देखो खुद ही प्रोबेबिलिटी में आवा, कहते ना 15% चांस है बारिश आने की। या हमारी गाड़ी में तेल है तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना, हमें लग रहा है कि कम तेल है या चांस है कि वहाँ तक जा सके, 15%। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। थोड़ा कैमरा इधर को साइड में हुआ ना, बीच बीच में देखना पड़ा तो ठीक है ना। देखो मैं एक बार और दोहरा रहा हूँ, अगर 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो और 0 से 1 से अधिक हो तो तब भी प्रोबेबिलिटी ना लेते, 0 से कम हो जब भी ना लेते, बस इतना याद रखना। अभी हाँ 0 और 1 के बीच में ले, मैं तुम खुद भाग देख के चेक कर लेना। परसेंटेज में तो लेंगे, देखो परसेंटेज में क्यों लेंगे, देखो मैं इसे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। परसेंटेज 15 है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 भाग, देखो 5 दिया 15, ठीक है 5 दिया 15, नहीं तो तुम भाग क्यों दे रहे हो, 2 के 0 है, 2 0 ना, 2 अंक पे वो लगा दो पॉइंट, 15 है ही, 1 2 यहाँ लगा दिए, देखो यहाँ 0 है ही तो 0.15, 0 से थोड़ा अधिक है ना, 0.15 मतलब 0.15 पैसा, और 1 से कम है तो ये प्रोबेबिलिटी बननी है ना, बननी तो परसेंटेज में जितने भी डाटा आएंगे वो हम लेंगे। तो फिर ये आकर कितना लिया, कौन सा 0.15, 0.15 या कितना लेते यार, वहाँ ही 15% ऐसे समझाया मैंने तुम्हें कि 15% हम ले रहे हैं, समझ रहे, यू है आंसर। हाँ कौन सा है? यू है 1.5 क्योंकि हम भाग दे रहे हैं तो 100 अधिक ना, होगा, तुमने तो प्रोबेबिलिटी है 0 से अधिक ही हो गए और 100 कम हो 100 कम हो गए तो यो भी मान जाए प्रोबेबिलिटी हो गई। हाँ 0.15 मानी जाएगी क्योंकि 0 से अधिक है और 100 कम है, यू 0.15 पैसा है तो 0 से अधिक है 100 कम है, समझ रहे हो ये वाली। अभी कह रहे एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रक्रिया कितनी होगी। अब जैसा एक सिक्का है, अब यहाँ समझना, अब एक सिक्का है तो मैं पता होना चाहिए सिक्के में कितने टुकड़े में, मतलब कितने हिस्से में। देखो एक सिक्का है, कितना, एक सिक्का, तो इसमें क्या होगा, एक टेल होगा और एक हेड होगा, ठीक है। हेड को शायद चित कहते दिखे, इसको पट कहते दिखे, इसको हेड को चितके में ना, हेड का मतलब हेड, हेड जो आदमी हेड हो ना किसी चीज को, सब कुछ चित कर दे। और टेल मतलब पड़ा हुआ, पट, टेल ना पड़ी रहती फर्श पे, पट्टी तो पड़ी रहे तो ये पट्ट होगा। अब इसमें पूछा कि शीर्ष पर मतलब एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रक्रिया कितनी होगी। शीर्ष आने की प्रक्रिया पूछिए, ऊपर शीर्ष आने। देखो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लिया हमने, फॉर्मूला यही रहेगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है कि जैसे कि सपोज करो कि सिक्के कितने हैं, 2, तो कुल सिक्के तो 2 हो गए। और इसमें हमसे पूछा ऊपर शीर्ष आने की प्रक्रिया कितनी होगी, ऊपर मतलब एक, क्योंकि टेल भी आ सके हेड भी आ सके, तो इनमें से एक ही तो चांस है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट पूछे भविष्य में तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है, 2 का भाग देंगे, 50% प्रोबेबिलिटी है। और देखो 1/2 आइए से तुम पॉइंटों में पूछे, पॉइंटों में ऑप्शन हो कभी तो यहाँ भाग करके देख लो, तो पी का मान आ जाए 0.5। अब देखो 0 से तो अधिक है और 1 से कम है, आ रहा ना, आ रहा, यहाँ पे भाग दिया हमने 2 का, 1 में 2 का भाग दिया तो 0.5 आया हमारा। टाइम बचाना तो देखो हम कैसे करेंगे, कुछ ऑप्शन से भी चीजें हो जाए। देखो एक तो प्रोबेबिलिटी लग रही है, एक तो है ही हो गई है, तो यू भी संभावना हो सकता है आंसर, ये ऋणात्मक में यू तो कभी होगा ना, ठीक है। 1/2 है, इसका भाग देंगे 0.5 आएगा, मतलब 0 से अधिक है 1 से कम है, तो इसकी भी संभावना यू भी हो सके आंसर, ठीक है।
और यू इसका भाग देंगे तो इसमें भी 0.1 बचेगा, 3 3 9 3 3 9। तो हमारे पास एक यू हो सके, एक यू हो सके, एक यू हो सके। ऐसी कंडीशन में फिर हम सवाल को सोल्व भी करेंगे, पर हमें पता कि बी तो हो ना सकता। ठीक, ऐसे हम वो करें ऑप्शन को देख के तो फिर एलिमेट। ऐसे ऑप्शन आ गए तो कोई सा सही जा सके। अगर हम एक में लगा देते तो सही जा। तो अभी सोल्व करके ना बताया कारण तुम्हें, 1/2 आया, फिर भाग दिया 0.5 आ रहा, ये ना दिखाया यहाँ पे तुम्हें। ये रहा यहाँ पे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ये ऋणात्मक क्यों है, तो प्लस का 1 है। हाँ। तो 100 कम रहे तो 100 अधिक कभी ना होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, या एक भी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, क्योंकि एक जो डिनोट कर रहा है 100% को कर रहा है, प्रोबेबिलिटी न्यू थोड़ी होगी। तुमने कहोगे बारिश यार 110% आएगी या तो 100% आएगी। यू एक का मतलब समझो तुम ध्यान से, एक का मतलब क्या, देखो यू एक क्या है, यू 1%, एक का मतलब होगा 100% को दर्शा रहा है यू, क्योंकि एक परसेंटेज बनाने लिए 100 से गुणा करोगे तो हम क्या हो जाएगा, यू 100% हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति नु कहे बारिश आने की संभावना 110% है, अभी 110% तुमने बोल दी, अभी से उसमें बनाओ, परसेंटेज हटाइयो, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, भाग कर दियो। अभी 10 बचा, 11/10 बचा। अब एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। अब प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही, 100 अधिक आ रही है। कभी तुमने सुना किसी के मुंह से कि यार बादल है आसमान में, बारिश आने की संभावना 110% है, 100% बोला आदमी, या तो जो नू की निश्चित है कि होएगी, या नू कहेगा यार 90% है या 70% है कि बारिश आ सके या कोई रिश्तेदार आ सके, या ये मिर्च वाला खाना मैं खा सकूं, 90% है, 100% है, मैं खा ही लूंगा। पर नू थोड़ी खाओगे तुम 120% खा ही लोगे, तो कभी इसलिए ना हो 100% का एक जो होगा ना 100% को डिनोट करा है, अभी बताया था ना कन्वर्ट करके, समझ गए। इसलिए 100 अधिक ना लेते और 0 से नीचे ना लेते ऋणात्मक, क्योंकि 0 का मतलब है 0%। समझ गए। अब तुमने अब किसी ने कह दी 3% क्या होगा, 3 ऋणात्मक क्यों न लेते, इसे परसेंटेज में बदलियो, -300%। अभी -300%। कभी किसी के मुंह से पूछी सुनी कि ये बादल आसमान में है कि -300% है कि बारिश आवे ही ना, तो वो सीधी सीधी नुई ना कह देगा 0% है। मैं कहूँगा बादल आसमान में -300% बारिश आवे ना, तो तुम नु भी तो कह सको यह बात है कि बारिश आवे ही ना, बारिश आवे ही ना, तो वो 0% होगा ना, कि माइनस लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी। न्यू भी तो कह दोगे मैं 100% कह रहा हूँ या 0% कह रहा हूँ कि बारिश आवे ही ना, 0% है कि बारिश आवे ना, नू थोड़ी कहोगे -10% कह रहा हूँ, -20% कह रहा हूँ। ये कभी भी डायलॉग तुमने सुने ना होंगे अपने जीवन में, तो ये प्रोबेबिलिटी जीवन से ही संबंधित हो गए कि यार मेरा पेपर अच्छा गया, मुझे लग रहा कि 70% संभावना है कि मैं पास हो जाऊंगा, या कोई नहीं कह मैं फेल हो जाऊंगा, तो फेल कह रहा तो इसका मतलब 0%, 0 मतलब 100%, उसे 100% क्लियर है कि वो फेल हो जाएगा। जब इसके बीच में आसपास न पता होती, जब उसे लगा कि 0, ऋणात्मक कभी ना कहेगा -15% संभावना, -20% संभावना फेल हो जाऊंगा, 0 से ऊपर 1 से ज्यादा ना होगी। डायलॉग ये इन्हें देखो ना अपने जीवन में, कौन बड़ा बूढ़ा क्या बोले, तुम क्या बोलो, कभी नहीं थोड़ी सुना यू काम मेरा 120% हो जाएगा। वो तो गांव वैसे गमारू भाषा में बोल रहे हैं बहुत से, या तो मैं काम 120% कर दूंगा, वो तरीका ना होता, परसेंट 100 ही हो गए, काम 100% पे पूरा हो जा, समझे। नंबर ना आते पेपर में, स्कूल में 100 में से 90 नंबर आना, इस तरह से किसी 99% ही आ जाओ, बताइए ना। हाँ, तो 100 में से आ रहे हैं ना, कभी नू थोड़ी सुना 110% आएगा के, तो प्रोबेबिलिटी जो है ना ये 0 से कम ना होनी चाहिए और 1 से अधिक ना हो। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे पूछूं वो ही बताना, ठीक है। क्योंकि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता नहीं होती, नहीं ये कुछ हो रहा है, योग होता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का
योग होता है। तो तुम बताओ, 2 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, 0 होगा। तुम बताओ दीपांशु। अच्छा 0 योग योग योग। तुम बताओ अनिकेत। एक। तुम 1 होगा, बताया ना। योग 1 होता है। योग कैसे है? इसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। एक ठीक है, कितना होता है? 1% तो है ही। हाइट ना तेरी कुछ 1% तो है ही। ना भाई 1%। देखो उसने अनिकेत ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने वीडियो पोस्ट कर दी। क्या कही थी कि किसी भी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 तो होगा, 0 तो होगा ना, कुछ तो घटेगा, कुछ तो घटेगा। अगर किसी की प्रारंभिक घटना है 20 और लास्ट में जाकर 30, इनका योग करिए 50 तो होगा, 0 तो कभी ना होगा, कुछ तो घटेगा। यूँ सोचो ना, कुछ तो घटेगा, यूँ थोड़ी होगा 0 ही होगा। अब देखो इसका फॉर्मूला भी होगा, यू 1 क्यों हुआ, ऐसे भी याद कर सको। वो तुम जैसे बहुत से याद करें ना, कारण पे अंकित क्वेश्चन के आधार पर, मतलब फॉर्मूला के आधार पर 1 क्यों हो गए। देखो तुम्हारी जो घटना है प्रारंभिक घटना, उसको कहते हैं पी इसको कहते हैं पी डैश, इसकी उल्टी पी डैश आएगा, डैश बराबर 1। यू वाला फॉर्मूला याद रखना। यू पेपर में क्या, प्लस पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। देखो इस पे ये वाला बार है, बार इसका मतलब है प्रारंभिक घटना और प्लस इसका मतलब है पूरक घटना। पूरक घटना, पूरक का मतलब उल्टा। जैसे तुम अच्छे हो, तुम्हारा भाई बुरा है, तो तुम पूरक हो एक दूसरे को हो, तो भाई तो थोड़े विपरीत हो। यू प्रारंभिक घटना है, यू पूरक घटना, इसका विपरीत वाली घटना। मतलब प्रारंभिक घटना की संभावना है कि यू काम हो जाएगा, पूरक घटना की यू काम ना होगा। ठीक है, सपोज करो जैसे मैं कह रहा हूँ यू काम जो है, बादल दिख रहे हैं, मुझे लग रहा बारिश 100% आएगी। मैंने कहा 100% बारिश आएगी, तो 100% को हमने डिनोट करा 100, और एक ने कह दी 100 अब बारिश ना आवे, कतई ना आवे, हम कह रहे, तो वो किस में जा रहा, 0 में। तो इन्हें जोड़ियो कितना आएगा, 1 आएगा ना, आएगा। तो हम उसने सवाल में क्या कही थी, प्रारंभिक घटनाओं की उनका जो योग है वो कितना होगा, 1 होगा। एक कह रहा है कि आएगी, एक कह रहा ना आएगी, तो हम दोनों का योग करेंगे 1 क्यों लिया, उसने कह दी 100% आएगी, 100% आएगी, इसलिए 1 लिया। पर 100 आवे ही ना, 100% को हम जब संख्या में बदलेंगे 100 का भाग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। परसेंटेज हटाने को हमें 100 से भाग होता है, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखो ये सवाल दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे। देखो पीई कितना दे रखा है हमें, 0.5। अच्छा 0.5, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। तो पीई का मान होगा, ये पूरक प्रायिकता होगा, ई का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे पीई प्लस पीई बार बराबर 1। ये पीई मतलब है प्रारंभिक घटना, यू है पूरक घटना, मतलब एक कह रहा होगी बारिश, एक कहेगा ना होगी, और उनका योग होगा 1। ठीक, अब हमसे पीई तो दे रखा कितना, यहाँ रख दो 0.05, अब पीई डैश पूछ लिया। यू 1 नंबर तुम्हारा फ्री का, इस फॉर्मूला को पूछ लेगा पेपर में, या इस तरह से सवाल पूछ लेगा। अब मैं तुम्हें इस सवाल में प्रैक्टिस को सवाल दूंगा कई सारे, वो प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। अब देखो इसको इधर ले जाओ, क्योंकि जिसका मान निकालें उसे करें अकेला। ठीक, ये 1 है माइनस 0.05। अब इसे घटाएंगे कैसे, तुम्हारा आंसर यू ही आएगा, क्योंकि 1 का आधा इतना ही होगा ना। अब देखो 1 है, दशमलव बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि देखो दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक, यहाँ दाई दे देंगे 10 हो जाए, फिर इसको दे देंगे 10 में से 5 जाएंगे 5। ठीक, यहाँ 9 का 9 बचा, 0.1 तो चला गया, तो यहाँ बचा 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.95। ठीक है, 0.95। और सबसे बढ़िया एक और आसान है, अगर तुम्हें आंसर इन्हें सोल्व करना ही ना, तुम्हें डायरेक्ट ही आंसर करना। देखो ये 0.05 है,
मतलब इसे एक बनाने में कितना कम है? 0.95। जीरो, हाँ एक बनाने में 0. देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये दे रखा 0.05 है, तो इसे एक बनाने में कितना कम है? 95। तो यहाँ वैसे भी जोड़ सको। देखो अब हमें वैसे करना, ऑप्शन सु देखो 5 में 4 जोड़ो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 5 में 3 जोड़ो कितना आएगा? 8। 5 में 2 जोड़ो कितना है? 7। और 5 में 5 में जोड़ोगे 10 आ रहा, 0 आ रहा ना। यही है कि अब ये 0 में 9 को जोड़ोगे 9 आ जाएगा, और 9 होगा। 0 को 9 में जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और एक हासिल भी तो हमारा, क्योंकि 5 5 10 करा, 9 और 1 10, हासिल का 1। 0 को 0 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0, और 1 है ही। अब कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे? क्या अंक पे है? 2 पे, तो यहाँ 2 पे लगा दो, यहाँ 2 पे लगा दो। कभी कभी यार कैमरे में तुम भी देख लिया करो, समझा वहाँ रहा हूँ, कैमरा वहाँ है, तो कितना आएगा? 1 आएगी। सिंपल इतना याद रखो। ऐसा सवाल आए तो तुम्हें नू देखना यो कि एक पूरा होने में कितना कम है या कितना हमें बढ़ाना, इतना याद रखना सिंपली। ना पता हो तो फिर ऐसे सोल्व कर लियो, ऐसे मैंने तुम्हें बता ही दिया सॉल्यूशन इस प्रकार। ये कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता P है, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता पूछे। पूरक घटना मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, क्या था बताओ? PE प्लस PE डैश बार बार बराबर। पूरक घटना की प्रायिकता पूछे हो भाई, यो है पूरक घटना। तो PE उठा के इंगे को ले आओ, तो 1 माइनस P, तो यू PE बार तो ऐसी रहेगा 1 माइनस PE। E लिखो तो लिख लो, नहीं तो कोई ना। था इसमें देख लो कौन सा मिल रहा है हमारा, 1 माइनस P वाला ही मिल रहा है, यही आंसर। ठीक है ना, ये वाला PE प्लस P बार बराबर 1, यू फॉर्मूला है हमें। और किसका मान निकालना है हमें? पूरा घटना का। यू तो यही रहेगा, ये P उठ के इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का। E लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत ना, हम उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हम आ जाए 1 माइनस P। अब देखो ये कह रहा, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? अब इसने दे रखा, हल दिया है, क्या दे रखा हमें? एक इक्का की प्रायिकता पूछी है ना, एक इक्का। हम क्या जानते हैं? पहले लिख लो। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि तू ताश की गड्डी में, ताश की 52 पत्ते होते हैं की गड्डी में कुल पत्ते कितने हो में? 52। और इक्के कितने हो में? 4। ठीक। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणाम मतलब कितने परिणाम है, और अनुकूल परिणाम तुम्हें कितने चाहिए? अनुकूल परिणाम, या उसमें वो चीज जो तुम पूछ रहे हो वो कितनी है। अनुकूल परिणाम का मतलब जो चीज तुम पूछ रहे हो वो कितनी है, और ओवरऑल नीचे कितना है? ओवरऑल टोटल कितना? कुल परिणाम कितने हैं? 52। और तुम्हें कितने अनुकूल परिणाम चाहिए? इक्के चाहिए, और वो कितने हो में? 4 हो में तो 13। तो देखो भाग दे दो, 4 करना 4 करना 4, एक बचे 4 दिया 12। तो यू आ जाएगा तुम्हें 1/13। गलत बताया 52। ठीक है, 13। अगर ये कल को परसेंटेज में पूछे तो हम क्या करेंगे? 1/13 100 की गुणा 13 का भाग कर दो इसमें। 13 निम्मा 13 चौका 52, 13 छिंगटे 13 सत्ते 91, कितना बचेगा? 9 बचेगा। फिर पॉइंट लगेगा 0, 13 छिंग 78। ठीक है, इतना ही आएगा। तो यू आ जाए 7.3% प्रोबेबिलिटी, सॉरी 6% ये प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, समझ में आया? देख लो, तुम देख सकते हो इसको पूरा। देखो जिससे पूछूं वो सवाल बताएगा इसका आंसर। तुम बताओ दीपांशु कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। कैसे? दिखना रहा, यहाँ देख ले।
52 पत्ते की अच्छी तरह से बैठी गई एक। देखो 52 ताश की गड्डी में 12 मुख वाले कार्ड हों जिनमें 6 लाल हों 6 काले हों। तो एक तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने 12 पिक्चर वाले, अब बटे कुल परिणाम 52। तो 400 काट देंगे, 4 तिया 12, 4 करना 4, 4 तिया 12, तो 3/13 आ जाएगा। ठीक है ना। पहले वाले की तरह, पहले वाले की तरह 4 है ना, ऊपर 12 है ना, 12 4 से तो कटेगा। बेसिक जानकारी है, चार जो पत्ता ये कह रहा 52 ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता कितनी होगी। चलो दीपान से तुम बताओ क्या होगी। फिर गधा दिखे ना क्या बोला, मैं समझ में ना आया। 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता। मुख कार्ड मतलब? हाँ, मुख कार्ड जिन पे फोटो हो, अच्छा, जिन पे पिक्चर हो। ठीक है। अब वो लाल रंग के हो ना, बताओ। हाँ 6/52 और 6/52 6/52 हाँ है। अब 2 से भाग दे दो, 3/26 आ गया। समझ गए। देखो तुम्हें पता है खुले जो मुख वाले कार्ड हो में कितने मुख वाले कार्ड में 6। देखो मुख कार्ड वाले हो में 12, इनमें से भी 6 हो में लाल, 6 काले। सही लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छे हो में काले। अरे अभी ना बताइए। अब इसमें जो पूछिए ना, ए काली मत दो। मैं गाली देखो 6 लाल की प्रायिकता पूछिए, 6 लाल प्रायिकता की आने की प्रायिकता ये कितनी होगी। हमें पता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल पत्ते कितने हो में 52। कुल पत्ते 52, तो हमने रख दिया 52। अनुकूल परिणाम कितने जो हमें चाहिए 6। ठीक है, अब भाग देंगे। देखो 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12। अभी कटे ना तो 3/26 आ जाएगा। मैंने भी सही बताया। अब देखो इसे हम बिना उसके भी कर सकें सोल्व करने। ये कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहाँ हम पहले लिख लो, हम जानते हैं कि देखो एक पासा में कुल कितने वो हो में, इससे 6 हो में ना। 6 कैसे हो में, देखो यहाँ समझो, एक तो 1 हो गए, एक 2 हो गए, एक 3 हो गए, और एक 4 हो गए, एक ऐसा 5 बना रह गए, और एक 6 ऐसी हो में ना, सब अलग अलग इस तरह से। जब तुमने खेला होगा पहले बचपन में, खेला करे लूडो ना खेली, ए लूडो, हाँ, तो लूडे के गिट्टे को ही तो क्या पासा बोले हैं। मैं सही बताऊं तो एक पासे में कुल कितने हैं 6। देखो 1 2 3 4 1 2, हाँ 2 भी तो यहाँ में ऐड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम कितने होगा 6। अभी कह रहा है 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या विषम संख्या पूछिए तो 1 है। 3 से छोटी, 3 से छोटी गई ना कि 3 को भी इंक्लूड करा। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, वो तुम्हें लिख लेना। कुल परिणाम कितने आए 6, अनुकूल परिणाम कितना 1, तो 1/6 प्रायिकता हो जाएगी। अब परसेंटेज में पूछे तो गुणा कर दियो 100। ठीक है, इस प्रकार देखो 1/6 ही आया हमारा आंसर। ऐसे 100 की 200 काटेंगे 3 आएगा, यू आएगा 50, तो 50/3%। अब और भी करो तो भाग दे लेना, 3 करना 3, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 बचेगा, फिर 6, इस तरह से आएगा परसेंटेज में। देखो ये सवाल दे रखा है, एक पासे में सम संख्याओं की प्रायिकता पूछे, विषम संख्याओं की प्रायिकता, भाज्य संख्याओं की प्रायिकता और अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। पेपर में इनमें से कोई सा एक पूछ सके 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में आवे। जब ये 4 पूछे है ना तो 4 नंबर का क्वेश्चन बने। यू ऐसी संभावना है इसमें 90% आने की। देखो यूज कर रहा हूँ ना प्रोबेबिलिटी, 90% चांस है इस टॉपिक पर सवाल आने की। ठीक है ना, ये करके दिखाओ, होमवर्क है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें कुछ बेसिक जानकारी बताऊं। देखो सम संख्या क्या हो मैं, सम संख्या वो मैं जो 2 से कट जाए, जैसे 2 भी है
4 भी है और 6 भी है और 8 भी है। मतलब 2 से कितनी भी है, मतलब 1000 भी दो से कट जाएगी। ठीक है, 1000 का आधा 500 का, मतलब जो 2 से कट जा। ठीक, विषम संख्या कौन सी होंगी? जो 2 से ना कटे। इसका उल्टा कर दो, तुम्हारा 1 भी होगी, 3 भी होगी, 5 भी होगी, 7 भी होगी, 9 भी होगी और 11 भी होगी, 13 भी होगी और 15 भी होगी। मतलब सीधी सीधी बात है, जो 2 से ना कटे। अब भाज्य संख्या क्या होंगी? भाज्य संख्या वो होंगी जिनके फैक्टर 2 होंगे। फैक्टर का मतलब है जो जिसके पहाड़े में आ जाए या 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे सपोज करो ये 4 है। अब 4 किस किस के पहाड़े में आवे? एक तो 4 के खुद के पहाड़े में आवे, ठीक है, ये 2 के पहाड़े में आवे, 1 के में आवे। तो इस तरीके से हम ऐसे भी याद कर सके कि ये 4 जो है ना, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। कटने का मतलब भाग चला जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या। अब जैसे मैं सपोज करूं, मैं से 2 को देखूं, अगर 2 भाज्य है या अभाज्य। देखो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा और 1 से भी डिवाइड हो रहा और किसी दूसरे से हो रहा ना। तो यू अभाज्य है। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो होएगी भाज्य, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो होएगी अभाज्य। अब हम एक चीज और ध्यान रखना, 1 को क्यों न लेते? 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ये खाली सिर्फ विषम है, क्योंकि इसके फैक्टर ना तो 2 से ज्यादा है, तो ये अभाज्य भाज्य ना हुई। क्योंकि भाज्य कहता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे यहाँ 4 के फैक्टर थे, 4 से भी भाग जा रहा, 2 से भी जा रहा, 1 से भी जा रहा। फैक्टर का मतलब है टेबल में आना, क्योंकि 2 की टेबल में 4 भी आ रहा, 4 के टेबल में भी 4 आ रहा, क्योंकि 4 करना 4 और 1 के टेबल में भी 4 आ रहा। पर यू 1 है ना, यू 1 के टेबल में आवा, किसी के टेबल में ना आता। मतलब ये भाज्य तो है ना, और अभाज्य भी ना, क्योंकि 2 फैक्टर ना और ना सम संख्या 2 से घटा है। तो यू खाली विषम संख्या। बहुत से डाउट रखे हैं, ठीक है, डाउट क्लियर हुआ। अब इस पर सवाल कैसे आना है पेपर में, ये तो पासे पे तुमने कर लिए। देखो पासे पे कल सवाल दिए थे, पासे का सवाल समझाया तब। अब देखो एक पासे में कुल जो होमे 6 होमे, 6 का मतलब होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6। अब वो भी इस तरह से होंगे जो जैसे वो ना खेलते लूडो में इस तरह से खेले, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस तरह से, फिर ये 5 और फिर ये 6। तो देखो इसे देख के तुम्हें याद आ रहा होगा लूडो में ऐसी तो हमें, तो ये इसे ही कहें पासा। अब सम संख्या जो है कि हम ऐसे इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो सम संख्या कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। कुल परिणाम तो 6 होंगे, क्योंकि एक पासे में 6 ही तो खाने होंगे। ठीक, तो ये सम संख्या कितनी है, 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता क्या हुआ, P बराबर अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। कुल परिणाम तो हमारे 6 हैं, अनुकूल परिणाम वो हमें कि उसमें सम संख्या कितनी है, जो हमें चाहिए वो कितनी है, कुल में कितनी है। तुम्हारे पास कहूँ 10 रुपया है और मैं कह दूं उसमें 2 के कितने सिक्के हैं, मतलब तुम्हारे पास 1 का भी सिक्का, 5 का भी सिक्का, 2 के भी सिक्के, तो मैं कह रहा हूँ उनमें कुल में तुम्हारे पास 2 के कितने सिक्के हैं। इस तरह से मतलब तुम्हें कितने चाहिए, कितना पूछा। तो इसमें ये कि सम संख्या कितनी है, 1, 2, 3। तो 3 यहाँ रखेंगे और कुल नीचे रखेंगे 6, ये कट का आ जाए 1/2। विषम संख्या कितनी है, देखो 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो कितनी संख्या है इसमें, विषम संख्या 3 है और कुल कितनी संख्या 6। ठीक है, तो यू भी 1/2। अब आ जाओ इसमें भाज्य। भाज्य क्या होंगे, जिसके बहुत सारे फैक्टर हो। देखो 4 भी है, 6 भी है। 6 कैसे, देखो 4 तो मैंने समझाया, 6 देखो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे ना, हो रहे। हमने इसमें 2 क्यों ना लिया, 2 इसलिए ना लिया कि 2 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड फैक्टर ना है, तीसरा कोई फैक्टर ना। 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तब भाज्य हो गए। ठीक है, अब इसमें कितने अनुकूल परिणाम है, 1 और 2। बहुत से क्या करें, इसे 2 मान के ले लें, यहाँ 2 ऐसा ना लेना, तुम्हें देखना कि कुल में वो कितनी संख्या। यू डाउट क्लियर करो। बहुत से क्या करेंगे, इसे 2 उठा के यहाँ समझेंगे, इसका मतलब नहीं है। ये गिनो, ये कितने, 1 और 1, इन्हें गिनो, 1 और 1 2, तो ये 2 हैं। ऐसे ऐसे गिन लिया करो, 1 और 1, 1 और 1 2। कहीं 3 लिख रहा तो जैसे 4 है, 6 है, 9,
एक एक एक, ऐसे 1 2 3, ऐसे समझे, इस तरह से। तो 2/6, 2 1 2, 2 3 6। फिर अभाज्य संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा ना होनी चाहिए। जैसे 2 है तो 2 से भी कटेगा, 1 से भी। 3 है, 3 से कटेगा, 1 से। 5 है, 5 से कटेगा, 1 से। और बताओ किसी से कट रहा? समझे? ऐसा मत समझिए कि हम नीचे 5 रख, ऊपर क्या बोला है, 5 जो है 10 इधर नहीं, 10 नहीं, 10 के टेबल में तो आएगा ना 5। ऊपर 5 रख दे, नीचे 10 रख दे, ऊपर ऐसा कटना चाहिए इस तरह से। जैसे 5 ऊपर रखें और हमें कोई काटने वाली संख्या हो, जैसे 5 पूरी पूरी कट रही हो, ना कि 5 करना, 5 5 दूनी 10, ऐसे नहीं मानेंगे कभी। ऐसा मानो, हमें पूरा चाहिए, पूर्णांक चाहिए। यू पूर्णांक ना आएगा, यू आएगा दशमलव में, क्योंकि 1 में भाग दोगे 0.5 आएगा। पूरा पूरा करना चाहिए, जैसे 5 का भाग 5 में दे रहे 1, समझे? तो अभाज्य संख्या ये हो जाएंगे 1 2 3, तो 3 होगी, तो 3 ऊपर रख दिया बटे 6। कुल परिणाम ये भी आ गया 1/2। ये हो गए हमारे सवाल, ठीक। अब क्या करना है हमें? अब देखो कुछ सवाल ऐसा हमें संख्याओं पे कैसे बोलेगा? वो बोलेगा 1 से लेके 15 तक कितनी इसमें पूछ लेगा विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या और डी अभाज्य संख्या कितनी है। तो पेपर में एक तो यू करना, एक यू ही पूछ लेगा 1 से लेके 25 तक कितनी, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सके। 10 तक कह दे, 15 तक कह दे, 20 तक कह दे, 25 तक कह दे, तो वो कहीं भी दे सके। तो तुम्हें पता होनी चाहिए, इसमें भी यही निकालनी है तुम्हें, विषम सम भाज्य अभाज्य। ये ऐसे कभी कभी 4 नंबर क्वेश्चन भी बना कर पूछे, 1 नंबर का भी पूछे और 2 नंबर का भी पूछे। सिंपली ऐसे दे देगा 1 से लेके 10 तक कितनी विषम संख्या है या कितनी अभाज्य संख्या। तो ये सवाल तुम्हें दोनों करने। ये अभी देखो जो 2 सवाल दिए थे इनका सॉल्यूशन एक बच्चे ने किया है, नितेश ने, अभी उसे समझाते हैं। देखो कुल गिनतियाँ कितनी है, 1 से लेकर 15 तक हमने लिख ली। सम संख्या ये होंगी तुम्हारी, ठीक है। अब इसमें हमारा जो फॉर्मूला प्रायिकता का P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये वाला, तो इसे लगाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने है गिन लो, कितनी संख्या है ये, सम संख्या 4 और 3 7 ये हो गया। कुल परिणाम कितने है, कुल कितनी संख्या 15, मतलब कुल परिणाम तो ये है। इनमें से सम संख्या कौन कौन सी है वो हमने उठा के यहाँ रखी है, तो ये हमें चाहिए, मतलब अनुकूल परिणाम है ये, और कुल परिणाम कितने में से है, ठीक। इसी प्रकार विषम संख्या ये रही 8 है, और यहाँ आ जाएगा कुल संख्या कितनी है 15। इसी प्रकार ये भाज्य आ जाएंगी। भाज्य वो होंगी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, विषम वो होंगे जिन 2 से ना कटे, और अभाज्य जिनके 2 फैक्टर हो, ये होगी तुम्हारी अभाज्य, ठीक है। अब तुम ऐसे भी, ठीक है, ये तुम्हारी विषम होगी 7, और ये तुम्हारी देखो सीधी सीधी तुम अपना आंसर भी चेक कर सको। देखो 7 सम है ना, तो सीधी सीधी बात है 8 जो होंगी वो क्या होंगी तुम्हारी विषम होंगी, क्योंकि 15 है ना कुल, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ भाज्य कितनी है तुम्हारी 8 है, और हमारे पास कितनी गिनतियां हैं 15 दी तो कुल, तो बीच में कितनी आएंगी 7, पर ये हमारी कितनी है 6, पर इसमें 1 ना होता, यू याद रखिए। तो इसका मतलब 6 सही है। ऐसा दिमाग में चेक कर सको तो कि हमने संख्या सही ली है गलत ली है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, ये भी सही है हमारा, ठीक है। अब ये 25 वाला दे रखा, ठीक है, इसमें भी 25 में सम संख्या लिख लेंगे इस तरह से। ये 12 हो जाएगा, सम संख्या कुल इन्हें गिनेंगे तो 12 होंगे, कुल परिणाम कितने 25, ठीक है। इसी प्रकार 12 है तो हमें सीधा सीधा पता 13 क्या होंगे, विषम होंगी, क्योंकि 25 में से जब हम 12 घटाएंगे तो 13 क्या होंगी, विषम होंगी। तो ये सीधे सीधे हमने ये लिख लिए 13/25, ठीक है ना। पेपर में ऐसे लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट तुम लिख सको कि विषम संख्या 13 है। वैसे ऐसा लिखो तो बहुत अच्छे बढ़िया रहेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। भाज्य कितनी होंगी, ये होंगी तुम्हारी, इस तरह से हमने यहाँ लिख ली, ये है 14 बटे कुल कितनी है 25। अब ये 14 है तो वो कितनी होंगी अभाज्य 14 9 होंगी, क्योंकि हम 1 को इंक्लूड ना करते, हमेशा याद रखना 1 जो आवे विषम में आवे,
तो 14 और 9 में 24, और एक तो हमने लेते ना, तो वैसा कुल होगी 25। एक को छोड़ के ये 9 होंगे, तो इसका मतलब हमारा ये 9 भी आंसर सही है। ठीक है। अब जो हमें एक सवाल दे रखा मास्टरमाइंड में, देखो हमने बाकी सवाल लेंगे, पहले एक थोड़े से टाइप बाय टाइप उठा रहे हैं। ठीक है। 4 नंबर में पूछा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है ना। अब इसे कैसे करेंगे, एक भाज्य ये रहा और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या पूछती है। तो हम जानते हैं कि एक पासे में कुल कितने पदों में, कुल कितनी संख्याओं में, 6 में, अभाज्य कितनी में, 2, 3, 5 में। ठीक है। तो हम अभाज्य निकालने, क्या निकालने, अभाज्य, पहला सवाल निकालने। ठीक। अब देखो ये कितनी है, 1, 2 और 3, इन्हें गिनियो, 1, 2, 3, तो 3 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए, 6, 1/2। अब 2 और 6 के बीच स्थित संख्या पूछे कितनी हो में, 2 और 6 के बीच, एक तो 3 होगी, एक 4 होगी, एक 5 होगी, यही तो होंगी। और एक ट्रिक भी है, कभी ऐसा कोई पूछे ना कि 20 और 11 के बीच कितनी संख्याओं में, तो देखो ऐसे निकालना सो भी सही है, तुम ऐसे निकाल दो बहुत बढ़िया। तुम्हें ट्रिक से निकालना तो निकाल दो। देखो 6 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 4, 4 में से 1 घटा दो। 1 क्यों घटा रहे, क्योंकि इनमें से शुरू का या लास्ट का एक बार एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, मतलब वो ले लिया गया गलती से, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो मतलब कोई भी पूछे ना 10 और 15 के बीच कितनी संख्या, तो 10 में से 15 घटा दो, या 15 में से 10 घटा दो, कितनी आएगी, 5 आएगी, 5 1 घटा दो, 4 आएगी। ठीक है ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वो इंक्लूड हो जा। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 1, 2, 3 अनुकूल परिणाम में होगा, कुल परिणाम में होगा 1/2 आएगा तुम्हारा आंसर। बाकी सवाल तो होगा। अभी 13वां सवाल है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। मतलब 10 आना चाहिए। जब 2 पासों को हम उछालें, तो जो 2 पासे उछाल लें, तो सपोज करो एक पासे पे 5 आएगा, दूसरे पे भी 5 आएगा, तो दोनों का योगफल कितना आएगा, 10। तो ऐसे कितने पासे बनेंगे, जैसे 4 और 6 आएगा, फिर 6 और 4 आएगा। ठीक है ना। तो ये कितने बनेंगे, 2। लग जाएगी। अब देखो जो दे रखा है वो लिख लो, या हम जानते हैं कि क्या दिया है, जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि एक पासे में कितना होगा, 6, पासे में 6, दूसरे में कितना होगा, 6। ठीक है। अब जो है तुम 6 और 6 12 करोगे कुल में, 6 और 6 12 करोगे, पर कुल में 12 न करते, गुणा करें। ठीक है ना। कुल जो होंगे, कुल जो नंबर होंगे, क्या कहना है, कुल संख्या समझ लो, कुल संख्या कितनी होंगी, हमें गुणा करनी है, याद रखना। 6 गुणा 6 तो कितना आएगा, 36। ठीक है। अब जो है 10 योगफल आएगा, 10 योगफल आएगा। कब आएगा, जब 2 पासों को उछालने पर। अब उछाल लो। अब देखो कौन कौन से बनेंगे। देखो पहले पासे को जब उछालो, पहले पे 5 आया, दूसरे पे कितना आया, 5। ठीक है। कॉमा दो, यहाँ कॉमा देने के बाद फिर देखो एक पे 4 आया और एक पे 6 आया, 10 होगा। दूसरे पे क्या आएगा, दूसरे अब दोबारा उछालेंगे हम, फिर 6 आया और फिर 4 आया। और कोई बनना, अब तुम कहोगे 9 और 1 बनना है, बनना 9 और 1, पासे में 6 ही तो होंगे, 9 कहाँ से आ जाएगी। बहुत से सोचे हैं, तो 6 से ज्यादा ना जाना, कभी 6 से ज्यादा जाने लगा तो 5 होगा ना, तो पासे में 5 तो हो गई है। ये पहला पासा, ये दूसरा पासा। जब तुम गोटे ना होते, वो जो लिखे रहे मैं, उन्हें एक बार गिरना, लूडो के जो है उन्हें डालना। एक पे 5 आएगा, दूसरे पे 5, 10 होगा। एक पे 4 आया, दूसरे पे 6 आया, 10 होगा। फिर दोबारा फेंकेंगे, एक पे 6 आया, फिर 4 आया, 10 होगा। ऐसी 3 संभावना बनेगी। तो ये प्रोबेबिलिटी में पूछा कितना, तो P बराबर, यहाँ फॉर्मूला लिख लो, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब कितनी सारी, जितनी भी टोटल संख्या। प्रोबेबिलिटी को क्या है, संभावना या प्रायिकता। अनुकूल परिणाम देखो 1, 2, 3, तो ये 3 हो गए, ये होगा हमारा 36। यू आ जाएगा 3 × 3, 3 × 1/12।
अगर ये परसेंटेज में पूछे कल को ऑप्शन अगर हमें पेपर में दे दिए और ये तो भिन्न में दे रखे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे भिन्न में दे रखे, कल को परसेंटेज में देने लगे तो कैसे निकालना। देखो पी है 1/2, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करें, ठीक है। 400 भाग दे दो, 4 25 आ जाएगा यू 3 और ये 4 या 12 वो नंबर लेंगे जो 31 से 2 निशान है, तो 25/3। अब इसे भाग दे दो हमें, 3 से 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 3, 8 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक है। भाग देंगे 3 अट्ठे 24 और 1 25, सही है ना। ऐसे भी तो बताइए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो 24 में पूछा गया, ये कह रहा है एक बक्से में 6 नीली 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि एक बक्से में कंचा यथादृक्ष निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रक्रिया क्या होगी। सपोज करो एक थैला है, उसमें तुम्हारे 6 नीले कंचे रखे हैं और 4 सफेद कंचे 8 लाल कंचे। तुम हाथ डालोगे और हाथ डाल के ये पूछा नीले कंचे जो तुम्हारे हाथ में आमे वो कितने आ सके, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हाथ डालते नीले आ जाएं, संभावनाएं कितनी है, ठीक है। ये प्रायिकता कितनी है हाथ डालते ही। तो देखो कैसे करेंगे, जो दे रखा वो लिख लो, जो दे रखा हल दिया है कि कौन सा सवाल है, 14। अब क्या क्या दे रखा हमें, नीले कंचे दे रखे हैं, नीले कंचे बोला करो, बोलने से दिमाग चलने से फिर चीजें याद रहे हमें लंबे समय तक। सफेद कंचे ये कितने दे रखे, 4 और लाल कंचे 8, ठीक है। अब ये कुल कंचे कितने, सफेद कंचे इन्हें दिल लो, 6 और 4 10 8 18 हो गए। अब देखो P बराबर, देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, तुम भी लिख लेना, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला निकला, कुल परिणाम तो तुम्हारे 18 होंगे और नीले कंचों की क्या पूछी ना, तो ऊपर रख देंगे 6 कि टोटल में से जो पूछा उसे रख दें अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए। तो देखो ये कितना आ जाएगा, P बराबर भाग दे दो, 6 करना 6 6 3 18, तो ये 6 से कट रहा, 6 करना 6 6 3 18। इसमें क्या करें, एक तीर से 2 निशान है, वो नंबर लेंगे जो दोनों को काटे, तो 6 करना 6 6 3 18, तो P की प्रायिकता कितनी आ जाए, 1/3। अब परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ दीपांशु, 100 से गुणा, तो भाग दे दो 100 में, तो बताओ दो, देखो 3 3 9, 1 बचेगा 3 3 9, फिर 1 बचे पॉइंट लगा 3 3 3 3, इतना परसेंटेज। मैं तुम्हें ऐसे लेके चल रहा हूँ कि बाई चांस परसेंटेज में भी पूछे तो ऐसा कर दो, नहीं तो पेपर में सीधे खुजाओगे यार, यू तो ऑप्शन में है ही ना। ये जो 2 सवाल है तुम्हें अभी करने हैं, करके दिखाओ ना। देखो दिया है कि लाल गेंदे 3 है, काली गेंदे 5 है, कुल गेंदे होगी 8। P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम होंगे हमारे 3 और कुल परिणाम आगे 8, ठीक है। परसेंटेज में बदलेंगे तो ये 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 25 से 75/2 भाग दोगे 37.5% आ जाएगा। वैसे तुम्हारा आंसर यहीं तक है, पर अगर बाई चांस परसेंटेज में पूछे तो ऐसे निकाल देना, ठीक। अब दूसरा क्या दे रखा, दिया है कि लाल गेंदे 3 है, नीली गेंदे 2 हैं, कुल गेंदे होगी हमारे 5, तो P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फॉर्मूला, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं तुम्हारे, नीली जिसकी पूछे उसे रख दो, तो नीली गेंद की पूछे, नीली गेंद 2 और कुल गेंद कितनी हमारी 5 है, तो यू आएगा 2/5। परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज चिन्ह लगा, 25 दूनी 5 का भाग देंगे 100 में तो 20 आएगा, 20 दूनी 40% आ जाएगा। अब आते हैं हम अगले सवाल कैसे करते हैं। अब देखो 15वां सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 मित्रों का जन्म 2020 को हुआ, मतलब 2020 क्या लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पता चले कि लीप वर्ष है, 4 का भाग जैसे 20 है पीछे है तो ये 4 से कट रहा। अब जैसे 2050 कर दो तो 50 जो है ना, ये जो पीछे का शब्द है 4 से कट थोड़ी जाएगा 50, तो ये लीप वर्ष ना साधारण वर्ष है। हमेशा याद रखना लीप वर्ष में जो होमे कितने होमे दिन 366 और साधारण वर्ष में 365। ये याद रहेगी, याद रखना, क्योंकि जीवन में ये चीजें पता होनी चाहिए 2020 में ना। जो लीप वर्ष हो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है,
समझे? 2018 2020 इसका भी कुछ लॉजिक हो गए, क्योंकि जो सिंपल जो तुम्हारे साधारण वर्षों में 29 लग जाओ ना, उसमें कुछ दिन जो हो ना, कुछ घंटे एक्स्ट्रा हो, मैं वो तीनों मिलकर फिर अगले चौथे में जुड़ जाऊं। वो तीनों साल में 6 हाँ, तो- घंटे एक्स्ट्रा हैं। हाँ, 300 साधारण साल में 6 मान लो कि पहले साल में 6, दूसरे साल में 6, तीसरे साल में 6, फिर चौथे में 6 जुड़ के एक दिन पूरा एक्स्ट्रा बन जा। ठीक है ना, ये लॉजिक है। अब यार सवाल पे आ जाओ। 2 मित्र हैं, उनका जन्मदिन लिख लो जो दे रखा। 2 मित्रों का जन्म 2020 को हुआ, इसे हटा देना, को हुआ। ठीक है, अब दोनों का जन्मदिन एक दिन होगा। पहले लिख लो कुल परिणाम कितना आएगा। कुल परिणाम या कुल दिन कह लो, या कुल संख्या कह लो, या कुल दिन कह लो। परिणाम अच्छा ना लगा क्योंकि दिन की बात हो रही है। तो देखो, एक का जन्म जो हुआ 2020 में हुआ, तो दूसरे का जन्म भी कितना हुआ? 2020। जब हम 2 पासे को उछाल लेते तो पहला पासा हमने उसके 6 लिए थे, दूसरे पासे कितने लिए थे? 6। दूसरे के 6, दोनों की गुणा करी थी ना, तो इसमें भी ऐसी करेंगे 366 गुणा 366। ये पहले वाले का जन्म हुआ 2020 में, तो इसके जो दिन हुए 366। फिर ये दूसरे वाले का जन्म भी 2020 में हुआ, उसमें भी दिन कितने? 366। इन दोनों की गुणा करनी है, जोड़ने ना कभी जोड़ दो, जैसे पासे वाला सवाल है, सेम सवाल है। अब अगली बात क्या कही कि दोनों मित्रों में से दोनों का जन्मदिन एक ही हो। दोनों मित्रों का जन्म एक ही दिन हो, तो जो दिन होगा वो कितने दिन होंगे? एक दिन का मतलब है, जैसे मैंने तुमसे नीली गेंद पूछी, जैसे पिछला वाला सवाल था पासे वाला था ना, कौन सा था? दोनों मित्रों का जन्म एक ही दिन हो। एक दिन का मतलब 2020 में कोई सा भी दिन हो सके, पर हमें ये तो पता ना। तो 2020 में कितने दिन थे? 366। 366 दिन में कोई सा भी हो सके। जैसे मैं कह रहा हूँ, एक बैग है, उसमें मतलब 5 लाल है, 5 नीली है, तो कुल गेंद कितनी होगी? 10। मैं कह रहा हूँ नीली गेंद की प्रायिकता बताओ, तो नीली कितनी है? पूरी नीली टोटल कितनी है? उसमें 5 है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि 2020 में उनका जन्म एक ऐसी तारीख हुई होगी जिसमें दोनों का एक ही दिन हो दोनों का जन्म। जैसे तुम 2 दोस्त हो, तुम्हारा 2020 में एक ही तारीख को जन्म हो, तो वो कितने दिन हो सके? 366। कोई सा भी दिन हो सके 366 में। तो हम जो अनुकूल परिणाम लेंगे 366 लेंगे। कुल 366 गुणा 366 क्यों लिए? क्योंकि दोनों की गुणा करेंगे कुल दिन निकालने के लिए। जैसे हमने पासे वाला सवाल करा कि 2 पासे उछालने, तो एक पासा 6 है, दूसरे पासा 6 है, 6 गुणा 6। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तब ऐसे दे दिया। तो प्रायिकता देखो, प्रायिकता कैसे करें? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये लिख लोगे, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 366। और यहाँ कुल परिणाम कितने हैं? 366 गुणा 366। इससे ये खत्म हो जाएगा, तो तब ये आ जाए P। एक बार कटेगा है ना, 366। तो ये तुम्हारा ऑप्शन में। और ये सवाल 2024 में भी पूछा गया, देखो ये। अगर हम यहाँ पहली मल्टीप्लाई कर देते तो ये तो कुल दिन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करे कुल दिन। जब भी ऐसे दोनों की बात हो ना, तो जो पहले का कुल है, पहले में कितनी कुल संख्या, दूसरे में कुल कितनी संख्या, उनकी गुणा करनी है। रुपए की बात कब है, तो रुपए में कितना में? हेड और टेल में पहले में, तो 2 हो गए। दूसरे में कितना में? हेड और टेल में, तो 2 इसमें 2 दूनी 4 करोगे, गुणा करोगे, कभी जोड़ो। जैसे पासे में पहले में 6 है, दूसरे में 6 है, तो 6 छंग 36। लीव वर्ष में 366 दिन है, और इसमें 366 तक गुणा करनी। कल को यूं भी कह सके 2019 में जन्म हुआ, तो हमें 365 गुणा 365 दिन लेना, ऊपर रख देना 365। 2020 में 366 लेना, समझे? और ये कल को नू कहने लगे, कल को ऐ सुन लो, कल को नू कहने लगे 3 मित्र या 3 दोस्तों का जन्म 2018 में हुआ, तो एक दिन होने की संभावना कितनी होगी? तो कुल परिणाम कैसे निकालोगे? 2018 क्या है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो 365
गुणा 365 गुणा 365। तो साधारण वर्ष में टोटल कितने दिन है? 365। उनमें किसी एक दिन होएगा ना, तो ऊपर रखेंगे अनुकूल परिणाम 365 और नीचे रखेंगे 365 गुणा 365 गुणा 365। काट के यू आ जाएगा। 365 तीन मित्र है ना, तीन लोग आ जाओ। समझे? तो मैं ऐसा बता रहा हूँ जिससे कि सवाल कैसा भी आ जाए तुम आराम से कर लो। देख सवाल में क्या विकास, 400 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब अंडा प्राप्त होने की प्रायिकता 0.035 है। इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या पूछे, तो लिख लो जो दे रखा, हल लिखना, फिर लिखना दिया है कि, दिया है कि, ठीक है। अब कुल अंडे कितने दे रखे हैं हमें? 400। कुल अंडे 400। अब इसमें क्या रखा है? एक खराब अंडे की प्रायिकता कितनी? एक खराब अंडे की प्रायिकता लिख दो या पी लिख दो, ठीक है। हमने चलो प्रायिकता लिख दी, क्वेश्चन लिख दूंगा पी। ये कितनी दे रखे? 0.035। अब इसमें खराब अंडों की संख्या पूछ ली कि ये तो प्रायिकता दे रखी है अंडों की खराब, हाँ, कि इतनी खराब होगा है, ये प्रायिकता दे रखी है खराब की संख्या पूछे कि ये कितने। मैं कह रहा हूँ आज बारिश आने की संभावना 70% है, तो मैं कह रहा हूँ कितनी है अंकों में, समझो। जैसे यहाँ हमने ये संख्या निकाला तुमने, ये वाला, इसमें प्रायिकता की लाल गेंद और काली गेंद की जो प्रायिकता आई थी 37.5% आई। तो मैं पूछूं कि कितनी आई थी, तो तुम यू तो बताओगे 3/8 आई थी। ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट करा ना, यहाँ दशमलव में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना ही तो अंतर है। उनने संख्या पूछ ली, इनने कन्वर्ट ही तो करा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, आगे क्या कही इसने? खराब अंडों की संख्या हमें पता नहीं निकालनी। तो देखो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की जगह हम लिखेंगे जो हमारे, ये तो प्रायिकता होगी खराब अंडों की प्रायिकता, ये यहाँ आ जाएगी। कुल अंडे नीचे आ जाएंगे और ऊपर क्या रख देंगे? खराब अंडों की संख्या। क्योंकि यू प्रायिकता कैसे आई? तो पी क्या होता? पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं तुम्हारे? 400। और प्रायिकता कितनी है? चलो इसी से कर लो, पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और यू अनुकूल परिणाम वो है खराब अंडों की संख्या, खराब प्रायिकता दे रही है अंडों की संख्या। अरे रुक जाओ, खराब अंडों की संख्या। अब देखो यहाँ प्रायिकता रखेंगे, प्रायिकता हमारी कितनी दे रखी है? 0.035। कुल अंडे 400। ये अनुकूल परिणाम है, मतलब खराब अंडों की जो पूछी है, खराब अंडों, ठीक है। इनकी गुणा कर दो 400 की, 0.035 गुणा 400 गुणा। अब इनकी गुणा कर लो, देखो सिंपली तुम्हें 4 की गुणा करनी है, पॉइंट बाद में कर लेंगे। 4 पंजे 20, 2 4 दिया 12 और 2 14। अब देखो ये कितने, अब 2 जीरो लगा दो, ये जो बची 1 और 1 2। अब ये कितने अंक पे लग रहा है? दशमलव 3 अंक के बाद लगा, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद लगा दो। तो खराब अंडे कितने हो जाएंगे? 14। हाँ पूछ, क्या पूछ रहा? 3 अंक। ये लेना 3 अंक, यहाँ से गिनियो 1 2 3, 3 अंक के बाद ही तो लग रहा। तो यू पीछे है तो यू भी तो ऐसे ही लगाएंगे ऐसे। तो खराब अंडे कितने आ जाएंगे तुम्हारे? 14 आ जाएंगे, खराब अंडों की संख्या, ठीक है। कुछ पूछना है पूछ लो, अगर पूछना है तो। देखो कल 2 सवाल दिए थे। पहला सवाल ये है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंकें तो 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बच्चे ने कर रखा है, ये इसका नाम है दीपांशु, मुस्कुरा रहा है। अब देखो ये क्या सवाल तो ये दे दिया, ठीक है। अभी एक पहले देखो पासे में कितनी संख्या आ गए। तुम नए आए हो, तुम्हें देखो ध्यान से बताऊं, ध्यान से सुनना। एक पास आ देखा लूडो का गिट्टा, उसमें कितने हो में? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो में, 4 हो में और 5 हो में और एक 6। ये 6 हो ना। तो इनने की 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी कौन सी होगी? एक तो 4 होगी, एक 5 होगी और एक 6 होगी। एक पासे में कुल कितने हो में? 6, ठीक है ना। प्रायिकता होगा अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने, कुल कितनी संख्या पास है में 6, और यहाँ कितनी है 3, 1 2 3, 3 ऊपर रखेंगे 6 नीचे, 3 1 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। अगर कल कोई परसेंटेज में पूछे तो हमें क्या करना, 100 से गुणा भागना। तो देखो इस 100 से गुणा कर देंगे, 2 का भाग कर दो 50, तो 50% प्रोबेबिलिटी आएगी। देखो इस चैप्टर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूँ। तुम्हें आज बादल दिख रहे आकाश में, तब तो तुम कह रहे हो कि आज 90% चांस है कि बारिश आएगी, 90% चांस है। तो ये चांस बोल रहे हो, ये संभावना है, ये प्रोबेबिलिटी है, या प्रायिकता, ये सब एक ही है। ये चैप्टर जो है संभावना पे है। जैसे तुम एक सिक्का उछालो तो तुम लोग कहोगे हेड आने की संभावना 50% है, या टेल आने की संभावना 70% है, अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे बढ़िया जैसे तुम्हारे मम्मी खाना बना रही तो कुछ बढ़िया बनना है, तो तुम लोग कहोगे आज कोई आने की संभावना है घर पे, तो तुम लोग कहोगे 90% संभावना है, या 40% संभावना है। तो ये जो संभावना कह रहे हो, प्रोबेबिलिटी कह रहे हो, यही इस चैप्टर में पूरी जान, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमेशा याद रखना, जो संभावना होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो मैं बादल दिख रहे हैं तो तुम या तो नो कहोगे कि बारिश आने की संभावना 90% है, या 20% है, या 30% है, या नो कहोगे कि बारिश नहीं आएगी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, संभावना क्या होगी, 0 होगी। नू थोड़ी कहोगे बारिश आने की संभावना -10 है, किसी के मुंह से सुनिए, या तो नू कहेगा आज बारिश ना आवे, तो वो बारिश ना आवे तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। या कोई नू कहेगा आज बादल दिख रहे हैं तो 50% संभावना बारिश आएगी। तो जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, जो संभावना, वो कभी भी 0 से तो ना नीचे होगी और ना 1 से अधिक होगी। एक जो डिनोट हो रहा है वो 100% को डिनोट करें, तो हम नू थोड़ी क्या है, बादल जो हैं जो दिख रहे हैं 125% बारिश आने की संभावना, ये 110% बारिश आने की संभावना, बहुत से मजाक में कह दें 120%, पर वो गलत है, 100% से ज्यादा ना होता। कभी सुना है ऐसे कि 175% बारिश आने की संभावना है? ये कोई आज इसमें मतलब गाड़ी में हवा कम है, टायर में मतलब पंचर हो जाएगा, तो नुई तो कहेगा 90% संभावना कि यार पंचर हो सके, या गाड़ी का तेल यहीं खत्म हो सके, वहां तक जा ना सके। ऐसी है ना, नू थोड़ी कहेगा कोई -10 -20 या 130 140। एक का मतलब है 100%, 0 से कम ना होगी और 1 से अधिक ना होगी। समझ में आ गई तुम्हारे भी? ठीक है, तुम्हारे समझ में आ गई तो ठीक है। तो आगे के चैप्टर देखते हैं। ये पहला सवाल कर दिया, देखो दूसरा क्या कह रहा। दूसरा कह रहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्या 1 2 3 4 मतलब 35 तक लिख लो, उनमें 7 संख्या का गुणन पूछा, मतलब 7 का टेबल कितनी बार आया उस संख्या में हमने ली, और 1 से लेकर 35 तक संख्या लिख ली यहाँ तक। अब इसमें 7 का गुणन देखेंगे। 7 का गुणन का मतलब 7 का पहाड़ा, देखो 7 यू आ रहा, 14 यू आ रहा, 21 यू आ रहा, 28 यू आ रहा और 35 यू आ रहा। कुल संख्या कितनी है 35, और हमारी जो पूछी गई संख्या अनुकूल संख्या कितनी है, ये 5, 1 2 3 4 5। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगाऊंगा P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने 35, अनुकूल परिणाम कितने 5, तो ये 1/7 आ जाएगा। समझ में आया? परसेंटेज में पूछना, देखो 1/7 है गुणा 100 कर देंगे। देखो 7 का भाग दे दो 100 में, 7 करना 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, 0 बढ़ा लो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, और फिर 0 ले लेंगे, 7 8 56, तो 14.8% आएगा।